बच्चों? तो चलिए, कैसे हैं आप लोग? तो अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग पीछे के क्लास के भांति हर एक बार आपसे पूछते हैं कि आप अच्छे होंगे, और इसके बाद हम चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो इसके पहले के क्लास में जो टॉपिक्स हम पढ़े थे, पहले उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, कि हम किस तरीके से इमेज को प्राप्त करते हैं। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, तो ये हम भी जानते हैं कि ये चीज़ आप लोग 10th में भी अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं। तो ऊपर भी बेसिक को बताने के लिए हमें ये बताने की आवश्यकता होती है, ताकि पीछे का सारा टॉपिक आपको अच्छी तरीके से याद आ जाए। और जितनी अच्छी तरीके से आपको पीछे का टॉपिक्स याद रहेंगे, उतने अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए, उससे आगे हम शुरू करते हैं। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका है कि दिस इज यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। क्लियर? तो यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर का मतलब होता है कि अवतल दर्पण के उपयोग, कि कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए, सबसे फर्स्ट आप देखें कि सबसे पहले हम इस कॉनकेव मिरर का कहाँ यूज करते हैं। बात समझ गए? तो जैसे आप देखोगे, अगर हम कॉनकेव मिरर का बात करें, बहुत सारे यूज़ आप जानते होंगे। चलिए, तो जैसे इसको कहता है कि सबसे पहले कि यूज फॉर सेविंग पर्पस। तो सेविंग पर्पस कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग जो सैलून में जाते हैं, तो वहाँ पर जो मिरर लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो मिरर लगा होता है उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। वो आपका कॉनकेव मिरर, जिसे हम लोग लिख सकते हैं कि हजामती दर्पण के रूप में। क्लियर? तो ये आपका पहला हो गया उपयोग। नेक्स्ट में आप देखें कि जैसे हम लोग जानते हैं कि यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन, चलिए, टॉर्च में भी यूज करते हैं, इन टॉर्चेस, व्हीकल हेड लाइट। तो चलिए, व्हीकल हेड लाइट etc। मतलब हुआ कि टॉर्च या गाड़ी के हेडलाइट आदि में परावर्तक के रूप में। क्लियर? तो ये आपका हो गया कि हम लोग इसे परावर्तक के रूप में यूज करते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको कि जैसे आप देखो कि यूज्ड बाय ENT डॉक्टर्स का मतलब हुआ ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट। तो ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट में आप लोग देखते होंगे कि ये कान के अंदर देखना है तो एक अंदर देता है और यहाँ से वो देखता है। तो वहाँ भी आपका कि ENT डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये आपका हो गया ENT डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, तो ENT डॉक्टर्स हो गया, तो यहाँ भी हम लोग यूज करते हैं। नाउ अगर देखें कि कहता है इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कॉनकेव टाइप डिश एंटीना इज यूज्ड। कॉनकेव टाइप डिश एंटीना इज यूज्ड मतलब अवतल आकार की, तो अवतल आकार के डिश एंटीना का
अवतल आकार के डिश एंटीना का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे हो गए आपको यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। क्लियर? तो चलिए ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए। तो ये आपका हो गया यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, तो चलिए हम इसको रब करते हैं। तो प्लीज़ राइट, अपना कॉपी कलम निकालें और अच्छी तरीके से इसे आप राइट करें। क्लियर? तो बाकी पहले भी बताए हुए हैं कि आप वीडियो को पॉज करके भी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। नाउ देखें आप यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसका क्या कहाँ पर यूज किया जाता है? तो ये कहता है कि रियर व्यू मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। गाड़ी में पीछे के वस्तु को देखने के लिए जो मिरर लगा होता है उसे हम रियर व्यू मिरर कहते हैं। तो ये कहता है आपको कि यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। क्लियर? मतलब रियर व्यू दर्पण के रूप में। तो चलिए आप इसको कि रियर व्यू मिरर के रूप में। तो ये आपका है। तो बेसिक सबसे ज़्यादा यूज इसी रूप में किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का। क्लियर? ना हम लोग नेक्स्ट अगर देखें तो पहले तो यूज किया जाता था, लेकिन अब उसका यूज नहीं किया जाता है। तो कहता है यूज्ड एज इन बिग शॉप, कि बड़े शॉप में, कि इन बिग शॉप यूज्ड एज कहता है इन बिग शॉप यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि बड़े दुकान में, जैसे बहुत बड़ा अगर दुकान रहता था तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर पीछे में लगा देते थे और वहाँ पर बैठकर उस पूरे दुकान का सीन अंदर आ जाता था, कॉन्वेक्स मिरर में आ जाता था, वहाँ से बैठ के आप देख लेते थे। लेकिन आज के डेट में अब हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। क्लियर? तो नाउ देखें, ये कहता है कि बड़े दुकान में, तो बड़े दुकान में सिक्योरिटी पर्पस, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो इस तरीके से चलिए इनफ है। तो ये आपका हो गया यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ना हम लोग कुछ अच्छे टॉपिक्स पे पहुंचते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि दिस इज F इज इक्वल टू R/2 या R इज इक्वल टू 2F। R क्या है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, और F क्या है? फोकल लेंथ। तो दोनों में क्या रिलेशन होता है कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन R एंड F। ओके, तो रिलेशन बिटवीन R एंड F। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन R एंड F। तो ये आपका हो गया रिलेशन बिटवीन R एंड F। R और F में संबंध बाकी आप लोग जानते हैं। तो ये हो गया R और F में संबंध। ओके, बाकी ये प्रूफ होने के बाद यही रिलेशन आपके पास आना है। F इज इक्वल टू क्या होता है? R/2। जैसे आप देखो यहाँ पर, तो ये हम एक कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, इट इज ए कॉनकेव मिरर। ओके, तो ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका पोल हो गया। बाकी चलिए यहाँ पर ये फोकस हुआ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। ओके, क्लियर? अब जैसे देखो कि यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को हम यहाँ नॉर्मल की तरह बोलेंगे। तो ये आपको कहाँ से आती है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं 11th में सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि ये आपका सेंटर है और यहाँ पर कोई बॉडी अगर मूव करती है और इसका अगर आप वेक्टर बनाएं तो ये 90, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 90, ये देखें तो यहाँ भी ये क्या होता है 90, और कहीं भी 90 पर अगर लाइन डालते हैं तो वही तो नॉर्मल होता है। बाकी यहाँ पर शेप कैसा है? स्फेरिकल है। इसका मतलब है किसी भी पॉइंट पर अगर उसके सेंटर से हम लाइन मिलाएंगे तो वो क्या देगा आपको? वो नॉर्मल देगा। ओके, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब चलिए उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ से एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक रे इंसिडेंट होती है
चलिए जिसे हम m लेते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद आप ये पढ़ चुके हो कि ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी, तो ये आपका रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजर जाती है, तो ये आपकी फोकस से गुजर गई। अभी जैसा हमने आपसे बात किया था, अगर हम यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पॉइंट को मिलाएं तो ये क्या दिया, नॉर्मल। अब यहाँ पर चलो मान लो कि ये थीटा एंगल पर इंसिडेंस हुई, तो आप पढ़े हुए हो, आप जानते हो आई बराबर क्या होता है, आप, तो इसका मतलब ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से चलिए एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो चलिए ये एक परपेंडिकुलर डाल दिए, ये आपका हो गया डी, एम डी हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ओके, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लिख दीजिए कि लेट ए रे, कि लेट ए लाइट रे परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर एट एम। मतलब क्या हो गया, माना कि एक प्रकाश किरण सॉरी इट इज पैरेलल, कि दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कि माना कि एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई अवतल दर्पण के एम बिंदु पर आपतित होती है। क्लियर। परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। ओके क्लियर। तो चलिए इतना हम लिख दिया। अब आप देखो यहाँ से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं कि दो पैरेलल लाइन को अगर तीसरी कोई लाइन काटती है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, तो ये आपको थीटा हो जाएगा। अगेन आप देखो यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ तक एंगल 2 थीटा बन रहा है, तो ये एंगल क्या होगा, आपको 2 थीटा होगा। चलिए सबसे पहले आप ट्रायंगल लीजिए CMD। तो ना चलिए ये हमने ट्रायंगल लिया कि फ्रॉम ट्रायंगल CMD। ओके क्लियर। तो जब आप CMD ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ से tan थीटा आप निकाल सकते हो। तो चलिए ये tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू MD बाई DC। तो ये आपको निकल रहा है, इट इज़ MD या बटा क्या हो गया, DC। अब आता है कि फॉर स्मॉल एंगल ऑफ थीटा कहीं भी, तो ये आपका हो जाएगा कि फॉर स्मॉल एंगल ऑफ थीटा, मतलब छोटे कोण के लिए, तो ये आपका हो गया कि छोटे कोण के लिए। तो कहीं भी अगर आपका एंगल अगर छोटा है तो उस स्थिति में आप साइन थीटा इट इज़ इक्वल टू टेन थीटा इट इज़ इक्वल टू थीटा ले सकते हैं। तो इसके लिए आप सारे ऑप्टिक्स में फ्री हो कि अगर वो एंगल स्मॉल है तो हम साइन थीटा को टेन थीटा को थीटा ले सकते हैं। तो अगर हम उसका यूज करें तो ये थीटा बराबर आपको क्या निकल जाएगा, थीटा बराबर निकल गया MD बाई DC। क्लियर। तो ये आपका हो गया MD बाई DC। अगेन दूसरा ट्रायंगल आप लें कि फ्रॉम ट्रायंगल FMD, और वहाँ से भी आप देखो, यहाँ से आप लिख सकते हो इट इज़ tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इट इज़ MD बाई DF। तो ये आपको निकल जाएगा इट इज़ MD या बटा क्या हो गया, DF। अगेन स्मॉल एंगल के लिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा, और 2 थीटा बराबर आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया MD बाई DF। क्लियर। अब इस थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो देयरफॉर 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है, तो ये आपका हो गया MD बाई DC इट इज़ इक्वल टू, तो ये आपको निकल गया MD या बटा क्या हो गया, DF। ये MD कैंसिल हो जाएगा और आपको बच रहा है 2 बाई DC इट इज़ इक्वल टू 1 बाई DF।
अब चूंकि इसका एपर्चर स्मॉल है, तो ये लिखता है कि सिंस एपर्चर इज स्मॉल। तो अगर आपका एपर्चर स्मॉल है मतलब द्वारक क्या है आपका, तो द्वारक अगर छोटा है तो इस डी को पी के क्लोज ले सकते हैं। तो ये आपका डी के पी के क्लोज हो गया, तो डी को पी पुट कर दीजिए, तो ये आपको निकल जाएगा 2/PC इट इज इक्वल टू 1 क्या हुआ PF। अब आप साइन कन्वेंशन के अनुसार वैल्यू पुट कर दीजिए, तो PC क्या हो गया, पोल से सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच की दूरी, तो इसे हम लोग कहते क्या है, रेडियस ऑफ कार्वेचर। और लेफ्ट साइड है तो क्या लेंगे, माइनस, तो ये आपको मिल जाएगा 2/-R इट इज इक्वल टू ये हो गया 1/-F। ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, और इसे आप आराम से लिख सकते हो कि इट इज़ R इज इक्वल टू क्या निकला 2F, जिसे अगेन आप लिख सकते हो ये F इजकल टू क्या हो गया R/2। तो इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो जाता है F इजकल टू R/2। तो चलिए प्लीज़ आप इसे राइट करें। ओके कंप्लीट, तो चलिए राइट करें प्लीज़। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। तो चलिए इसको भी हम रब करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप पॉज करके लिखेंगे, अच्छी तरीके से नोट्स को तैयार करेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए ना देखिए, अब आपका आता है मिरर फार्मूला। इसे हम क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला। तो ये सारे पढ़े हुए भी हैं, पहले भी आप पढ़े हैं। इसी उम्मीद के साथ हम ये समझ पाते हैं कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ओके कंप्लीट। तो ना ये हुआ आपका रिलेशन बिटवीन F एंड R। ओके ना चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मिरर फार्मूला, जिसका यूज़ आपको बहुत ज़्यादा होगा न्यूमेरिकल्स में। दो ही फार्मूला आपको मिलने जा रहा है अभी तक में। एक फार्मूला मिला F इज इक्वल टू R/2 और दूसरा फार्मूला तत्काल हम डिराइव करने जा रहे हैं आपके लिए। वो क्या होता है, मिरर फार्मूला। तो इसे हम लोग कहते हैं मिरर। तो ये हो गया मिरर फार्मूला। क्लियर, मिरर फार्मूला जिसे हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। तो ये आपका हो गया दर्पण सूत्र। ओके, और ये भी आपको याद होगा कि ये होता है 1/U + 1/V इट इज इक्वल टू 1/F, 1/R। तो चलो इसको भी प्रूव कर देते हैं। जब आप इसको प्रूव करेंगे तो अगेन हम लोग क्या करेंगे कि अगेन एक कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। तो ये आपका हुआ कॉनकेव मिरर। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या बनेगा आपका पोल, ये बना फोकस, ये हुआ आपका सेंटर ऑफ कार्वेचर। और सेंटर ऑफ कार्वेचर से के बाहर मतलब बियॉन्ड सी हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो आप पहले भी बना चुके हो। अब यहाँ से क्या होगा, ये पहली रे आपके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। रिफ्लेक्शन के बाद, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से गुजरेगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से गुजर जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से गुजर जाएगी। ओके क्लियर। तो चलिए थोड़ा सा और पीछे लेते हैं। तो ये चलिए ये आपका हो गया कि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट हमने लिया AB। दूसरी रे हम लोग लेते हैं कि ये आपका इस तरीके से सेंटर ऑफ कार्वेचर से इंसिडेंट होगी। और ये आप जानते हो कि सेंटर ऑफ कार्वेचर से अगर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, उसी पथ पे लौट जाती है। और जब ये इसी पथ पे लौट जाएगी तो जहाँ पर कट किया वहाँ पर आपका इमेज बन जाएगा A', B'। क्लियर। अगेन चलिए इस पॉइंट को हम M लेते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये पॉइंट को हम D लेते हैं। ओके कंप्लीट, इतना आप समझ गए ना। चलिए अगेन लिखना है तो लिख सकते हैं कि लेट एन ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड बियॉन्ड C after reflection its image A', B' is formed। क्लियर। तो चलिए आराम से हो जाएगा।
तो ये आपका हो गया ए डैश बी डैश इज फॉर्म, जो कि आपका फिगर से अच्छी तरीके से पता चल रहा है। ओके कंप्लीट। तो ना ये हुआ कि माना कि एक वस्तु ए बी, माना कि एक वस्तु ए बी सी के बाहर, सी के बाहर स्थित है, स्थित है। परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब, परावर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, जो आपका सी एंड एफ के बीच है और रियल एंड इन्वर्टेड है। अब देखो अगेन हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर देखो हम दो ट्रायंगल का जिक्र करने जा रहे हैं। पहला ट्रायंगल हुआ आपका ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हुआ ए डैश बी डैश सी। अगेन आप गौर से देखना, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, कन्फर्म। ये यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर हो गया। क्लियर। और तीनों एंगल अगर बराबर है तो दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ओके क्लियर। तो ये हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ये दोनों क्या है आपका सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है, समरूप। और अगर ये दो ट्रायंगल आपका समरूप है तो हम लोग अगर इसके हाइट को लेंगे तो ये आपका हो गया ए बी, फिर इसे क्या ले सकते हैं, तो दूसरे का हाइट लीजिए ए डैश बी डैश। अगर आप डिस्टेंस लो तो ये डिस्टेंस आपको हो जाएगा इट इज ए सी, ये डिस्टेंस आपको मिल रहा है इट इज इक्वल टू ए डैश सी। चलिए इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। अगेन दूसरे ट्रायंगल को आप चेक करें तो देखो यहाँ से ये एंगल इसके बराबर, ये 90 तो यहाँ ये 90, अगेन तीसरा एंगल बराबर। तो अगेन आपको मिल रहा है कि ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल आपको हो गया एफ एम डी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। तो ये दोनों भी आपको क्या है, ये दोनों ट्रायंगल भी आपका सिमिलर है, मतलब ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप है। अगेन चलिए इसका हाइट लेते हैं, तो इसे आप ले सकते हो इट इज एम डी। अब आई क्या हो गया, इधर आपका हो गया ए डैश बी डैश। अगेन आप देखो डिस्टेंस लो तो ये आपका हो गया इट इज इक्वल टू डी एफ बाई क्या हो जाएगा ए डैश एफ। क्लियर, कहीं कोई अंतर नहीं ना। यहाँ से एक लाइन अगर आप आगे बढ़ें तो ये एम डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो ये आपका लिख देंगे ए बी या बटा क्या हो गया ए डैश बी डैश, और ये आपका बन जाएगा डी एफ और बटा क्या हो गया ए डैश एफ। अब दोनों ट्रायंगल को, दोनों को अगर आप कंपैरिजन करें तो ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश, मतलब दोनों का अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो राइट साइड जब बराबर होगा तो इसे हम लिख सकते हैं कि दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 और 2 से जब आप समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो इट इज ए सी बटा क्या हो जाएगा ए डैश सी। ओके ए डैश सी इट इज इक्वल टू, ये आपको मिल रहा है इट इज इक्वल टू डी एफ बाय क्या हो गया ए डैश एफ। ओके क्लियर ना। इसका भी अपर्चर छोटा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए सिंस अपर्चर इज स्मॉल, सिंस अपर्चर इज स्मॉल। अगर आपका द्वारक छोटा है तो डी को क्या करेंगे, पी के क्लोज ले लेंगे, और जब हम डी को पी के क्लोज लेंगे तो ये इक्वेशन आपको बन जाएगा इट इज ए सी या बाय क्या हो गया ए डैश सी, इट इज़ इक्वल टू ये बन जाएगा आपका पी एफ और ये क्या हो गया ए डैश एफ। ओके क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इधर से आगे बढ़े थोड़ा। अब यहाँ से देखो सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाते हैं, तो सारे डिस्टेंस आपके पोल से मेजर किए जाते हैं। तो सारे डिस्टेंस को आप भी पोल से बदल दो। जब सारे डिस्टेंस को पोल से बदलेंगे तो इस AC को हम क्या लिख सकते हैं, PA माइनस PC लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इट इज PA माइनस क्या हो गया PC बाय देखो ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, इट इज PC या माइनस PA डैश। तो ये आपका हो गया PC या माइनस क्या हो गया PA डैश। अगेन आप देखो PF तो PF आपका पोल से ही है तो ये हो गया PF बाय आपको A डैश एफ है, A डैश एफ को क्या लिख देंगे PA डैश
तो ये आपका हो गया पी ए डैश माइनस पी एफ। क्लियर। अब आप साइन कन्वेंशन के द्वारा सारे डिस्टेंस को पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हैं। पी ए, तो नाउ देखें पी ए क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, प्लस होगा या माइनस, तो माइनस होगा, तो ये हो गया माइनस यू। अगेन देखो आप पी सी, तो ये पी सी क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी माइनस होगा। नेक्स्ट आप देखो यहाँ से पी ए डैश, तो ये हो गया पी ए डैश, ये भी इमेज डिस्टेंस है, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया माइनस भी। और लास्ट फाइनल आपको मिल रहा है इट इज़ पी एफ, ये हो गया फोकल लेंथ, ये भी माइनस एफ। सारे को इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन में। जब सारे को आप पुट करेंगे तो देखो यहाँ से मिल रहा है माइनस यू, ये माइनस है माइनस पी सी माइनस आर बाय क्या होगा पी सी, तो ये हुआ माइनस आर माइनस पी ए डैश मतलब माइनस बी। अगेन इट इज़ माइनस एफ बाय पी ए डैश माइनस बी माइनस फिर माइनस एफ। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ओके, नाउ देखो सॉल्व करते चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया माइनस यू प्लस आर बाय क्या हो जाएगा, देखो ये हुआ माइनस आर अब प्लस भी, इट इज इक्वल टू ये हुआ माइनस एफ बाय क्या होगा माइनस भी प्लस एफ। ओके, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इसको इससे करें तो यहाँ दो टर्म यहाँ दो टर्म, पहले एक टर्म को लेंगे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे टर्म को लेंगे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू कीजिए। जब आप इसे शुरू करेंगे तो माइनस यू माइनस भी, ये आपको क्या बन जाएगा इट इज़ यू भी, ये क्या बन गया आपको यू भी। चलो फिर यहाँ पर माइनस यू प्लस, तो ये आपका हो गया माइनस यू एफ। चलो प्लस वाला इसको पकड़िए, तो आर भी, तो ये आपका हो गया माइनस आर भी, और ये आपको मिल जा रहा है प्लस आर एफ। अब इस साइड चलें, इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो माइनस आर माइनस एफ, ये क्या बनेगा आपका आर एफ, आर एफ। क्लियर, ये क्या बन जाएगा आपका, तो ये बन गया माइनस बी एफ। अब आप देख सकते हो ये आर एफ कैंसिल हो गया। इधर आर को हम 2f लिख सकते हैं, और इधर जब आप 2f लिखोगे तो ये हो गया यू भी माइनस यू एफ, ये आपका हो गया 2vf क्योंकि r बराबर हमने 2f पुट कर दिया, और ये आपको मिल गया माइनस वी एफ। क्लियर। अब इस टर्म को इसको इधर रख लीजिए, बाकी जो माइनस है उसको उधर ले जाइए, तो ये आपका हो जाएगा यू भी इज इक्वल टू, देखें यहाँ से ये उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया यू एफ, ये भी आपका क्या होगा प्लस हो गया 2vf, और ये माइनस वी एफ पहले से है। ओके क्लियर। अब हम थोड़ा आपके लिए इधर लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या क्या बचा, तो ये आपको बच जाएगा इट इज़ इक्वल टू यू भी, और यू भी इज इक्वल टू क्या बचा, ये बच गया आपको यू एफ। देखो यहाँ पर माइनस प्लस 2vf माइनस वी एफ, तो क्या बच जाएगा, तो ये आपको बच जाएगा इट इज़ इक्वल टू वी एफ। कंप्लीट, यहाँ तक समझ गए होंगे ना। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसे क्या करेंगे हम लोग डिवाइडिंग बाय यू वी एफ, मतलब यू वी एफ से भाग देने पर सारे में आप यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया यू भी या बटा क्या हो जाएगा यू वी एफ, इट इज़ इक्वल टू ये हो गया यू एफ बटा क्या हो गया यू वी एफ, प्लस इधर आपको बचा वी एफ बटा क्या हो गया यू वी एफ। क्लियर, ये यू भी कैंसिल, और ये आपका हो गया 1/f, यू एफ कैंसिल, ये हो गया 1/v, और ये आपको बच जा रहा है 1/u, जिसे हम लोग आराम से लिख सकते हैं 1/u प्लस 1/v इट इज़ इक्वल टू 1/f। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्लियर, तो ये आपका 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f प्राप्त हो गया। क्लियर, तो चलिए प्लीज़ आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देखें, और उम्मीद है साफ साफ नज़र भी आ रहा होगा, कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए दिक्कत नहीं हो रही है तो ओके, इस तरीके से आज आप देखें कि आपका दो महत्वपूर्ण फार्मूला तैयार हुआ। पहले फार्मूला को हम बोलते हैं f इज इक्वल टू r/2, और दूसरा फार्मूला आपको मिरर फार्मूला हुआ जो कि होता है 1/u प्लस 1/v इट इज़ इक्वल टू 1/f। तो ना यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो चलिए इसी तरीके से अच्छी तरीके से आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये है आपका प्यारा सा चैनल IPC फिजिक्स, और मैं हूँ मुकेश सर। चलिए
तो चलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।